हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ एक बहुत अजीब सी घटना हुई। वो हुआ ऐसे कि हम जैसे ही ऊपर डस्टिंग के लिए आए थे तो टफ़ी मैंने देखा कि बाहर ना घूम रहा था। तो एकदम से मैंने जब देखा तो वो ना एक पिजन बैठा हुआ था और उसके पास जा रहा था और उसको स्मेल कर रहा था और वो पिजन हिल भी नहीं रहा था। पहले तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ पड़ा होगा, फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो ओ माय गॉड, ये तो मैंने कहा ये तो पिजन बैठा हुआ है। तो फिर मैं एकदम से तो मैं नहीं गई। मैंने कहा अगर एकदम से जाऊंगी तो टफ़ी एकदम से हो सकता है इसको पकड़ ले, दबोच ले या ये बच्चा उड़ जाए। पर ये था कि मैं देखती रही, चुपचाप देखती रही। कैमरा ऑन किया और चलो मैंने कहा शूट करते हैं। तो जैसे ही मैंने शूट शुरू किया करना तो मैंने देखा कि ये हिल नहीं पा रहा है, ये कबूतर हिल नहीं रहा था और टफ़ी इसके राउंड राउंड घूम रहा था। और एकदम से टफ़ी इसको स्मेल कर रहा, फिर साइड सारी स्मेल कर रहा, फिर आगे पीछे जा रहा। तो मैंने कहा ये कुछ मामला ज़्यादा ही सीरियस है। तो मैं ज़्यादा आगे भी नहीं जा रही थी कि टफ़ी का पता नहीं एकदम से इसको पकड़ ले। तो फिर मैंने पहले तो मैंने दूर रह के ही काफ़ी देर तक इनको देखा। फिर उसके बाद देखो अब कितनी पास चला गया ये तो मैंने क्लोज़अप लिया है। तो देखो मैंने देखा कि वो मुझे डर भी लग रहा था कहीं चपटा ना मार दे टफ़ी एकदम से इसको। अगर पिजन जरा भी हिलता तो ये झपट देता इसको। वो अब देखो डर गया ना ये, जब थोड़ा सा हिला वो। तो मुझे हैरानी हो रही थी कि ये पिजन हिल क्यों नहीं रहा है, इसको क्या हो गया है कि ये हिल नहीं रहा है। टफ़ी इसके पास है और टफ़ी भी हैरान परेशान कि ये क्या चीज़ है यहाँ पे बैठी हुई है आके। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है जी कि एक एक पक्षी को भगवान ने फिर से हमारे घर भेज दिया कि शायद उस बच्चे को हमारी ज़रूरत हो। तो टफ़ी मेरे पास आया और वो कहते हैं ना कि जानवरों में भी हमदर्दी होती है। तो टफ़ी मेरे पास आ रहा था बार बार कि मम्मी चलो देखो उसको, देखो इसकी आंखें कह रही हूँ जैसे कि मम्मी चलो तुम देखो, तुम क्यों नहीं उसको देख रही हो, कि तुम क्यों खड़ी हो और देख क्यों नहीं रही हो इसको। तो मैं इसको कह रही थी कि टफ़ी नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, रहने दो, वो डर जाएगा। और देखो टफ़ी, देखो टफ़ी बिल्कुल ऐसी आंखें कर रहा था जैसे मानो कह रहा हो कि मम्मी इसको देखो ये बीमार है, इसको देखो इसको चोट लगी है। तो मैं देख रही थी, देखो टफ़ी के जैसे देख रहा हो ना कि स्मेल कर रहा था और इसका ये इंडिकेट कर रहा था कि मम्मी देखो इसको चेक करो। जब मैंने क्लोज गई और मैंने देखा तो ओ माय गॉड, ये देखो इसकी पूरी आँख जो थी ना पूरी स्वेल करी हुई थी और जख्म से भरी पड़ी थी। पता नहीं क्या लगा था इसको इतनी ज़ोर से जो इसकी पूरी आँख में चोट लगी हुई थी। उफ, एक पल के लिए तो मैं भी डर गई देख के भी। आई ये तो सीरियस ही केस है भाई, इसकी पूरी आँख में चोट लगी हुई है, पूरी स्वेल करी हुई है आँख इतनी बुरी तरह से। पर ये बेचारा ना हिल नहीं रहा था और बैठा बिल्कुल हमारे गेट के आगे, हमारे ऊपर वाले घर ऊपर वाली छत पे गेट के आगे बैठ गया, आगे बिल्कुल, ना आगे जाए ना पीछे जाए। और अचानक से हम ऊपर आए तो हमारी निगाह इस पे पड़ गई। तो जैसे ही मैं भी इसको देख रही थी और मैं इधर उधर से फ़र्स्ट एड किट ढूंढ रही हूँ, मुझे जल्दबाजी में कहीं से मिल ही नहीं रही है। फिर मैंने फ़ोन तो मैंने वहाँ पे स्टेबल कर दिया और ख़ुद हम लगे दवाई ढूंढने, भाई कहाँ होगी कहाँ होगी। और ग्लव्स नहीं मिल रहे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैंने थोड़ा सोचा छोड़ो ग्लव्स को, पहले इसको ना मेडिसिन लगा देती हूँ थोड़ी सी। फिर मैं अंदर से दवाई लाई, फिर मैंने इसको आराम से पकड़ा। ये भी नहीं पता था ना कि उड़ी ना जाए बेचारा। फिर पहले मैंने सोचा चलो थोड़ी सी दवाई लगा दूँगी तो ठीक हो जाएगा, बट नहीं। और जब मैंने देखा तो इसकी तो बहुत बुरी कंडीशन थी और इतना ड्राई हो रखा था, इतना उफ उफ। ये बच्चा थोड़ा सा वो हो गया, इसको दर्द हो रही थी ना, दर्द हो रही होगी। अभी मैं क्लोज़अप दिखाऊंगी आपको और देखना ज़रा इसकी आंख का कितना बुरा हाल हो रखा था। ओ माय गॉड, ना मुझे ग्लव्स मिले ना कुछ। मैंने कहा छोड़ो ग्लव्स गए भाड़ में, पहले इस बेचारे को देखो, इससे पहले कि ये भाग जाए। जब तक मैं जाऊँगी उड़ जाएगा ग्लव्स ढूंढने। और ये देखो ये देखो ये देखो एक आंख इसकी कितनी अच्छी है और एक आंख का देखो कितना बुरा हाल हो रखा है इसकी आंख का। फिर जब मैंने दवाई लगा दी इसको, मैंने कहा थोड़ी नरम हो जाएगा ना इसका, फिर देखती हूँ कि क्या दिक्कत क्या है इसमें। भाई इसका ट्रीटमेंट करने में तो मेरे 2-3 घंटे लग गए इस बच्चे को पूरी तरह से ठीक करने में। तो अभी तो शुरुआत ही हुई थी। फिर मैंने इसको पकड़ा, फिर जब देखा ओ माय गॉड, ये देखो देखिए। और इसकी आँख भी नहीं खुल रही थी, इतनी बुरी तरह से स्वेल करी हुई थी और उस पर बुरी तरह से ना जख्म पूरा स्वेल कर चुका था और उसमें बहुत मांस सा चढ़ गया था इसके जख्म पे बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी सी ना खुलने लगी इसकी। फिर मैंने देख लिया। अब फिर मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा
इसका जो ये जख्म है वो जो उसमें जो मलबा जमा हुआ था वो ऐसे तो छूटने वाला नहीं था। तो फिर गर्म पानी किया थोड़ा सा और उससे फिर कॉटन गीला किया और फिर उससे इसको साफ़ करना शुरू किया। तो थोड़ी देर पकड़ के रखती फिर और उसका इतना ज़्यादा बुरा हाल था ना कि वो जख्म टस से मस नहीं हो रहा था। वो इतना गंद जमा हुआ था, पता नहीं कितने दिनों का बेचारा जमा हुआ था इसकी आँखों पे। फिर जी वो हमने पानी से दवाई से साफ़ किया कितनी देर तक। अभी आगे देखना आप, मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी एक एपिसोड में तो कवर नहीं हो पाएगी, इसके तो 2-3 एपिसोड बनेंगे क्योंकि आगे इसमें बहुत सारी बहुत दिक्कत हुई इस बेचारे को। और मैंने बेटे को फ़ोन लगाया तो वो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो मैं कहा अब इसकी वेट कौन करता रहेगा, चलो जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है वो तो दे दें इसको बेचारे को। तो मैंने फिर शुरू किया साफ़ करना। जैसे जैसे साफ़ करती जाती वो कुछ का कुछ निकल आता, कुछ का कुछ निकल आता। और अब जैसे इसको थोड़ा पता चलने लग गया था ना कि मतलब साफ़ हो रहा है, थोड़ी इसको होश आ गई। पहले हिल ही नहीं रहा था बेचारा। फिर थोड़ा पानी था, फिर पानी से थोड़ा इसको हो सकता है कि थोड़ी होश सी आ गई। अब आँख इसकी खुलने लगी। तो पर फिर मैंने देखा इसकी आँख में चोट नहीं थी, आँख के नीचे का जो पोर्शन होता ना उसमें चोट थी। तो हाँ ये देखो कैसे गर्दन कर रहा है ना, लगातार ऐसे ही कर रहा था। और उधर टफ़ी बार बार मेरी गेड़ियाँ लगाए जा रहा, बार बार गेड़ियाँ लगाए जा रहा। और मैं कह रही हूँ कि इतनी जानवरों में भी इतनी एक दूसरे के लिए इमोशंस है ना कि देखो टफ़ी ने मुझे खींच के खरोच के मुझे लेके गया कि मम्मी इसके पास चलो और इसको देखो। तो खैर ये तो मैं टफ़ी को क्रेडिट दूंगी कि इसने मुझे बताया कि मम्मा इसको देखो और इसको दो। मैंने सोचा कि ऐसे ही बैठा होगा, छोड़ो उड़ जाएगा। पर जब मैंने देखा तो बहुत बुरा हाल था जी इस बेचारे का, पूरी गर्दन पे चोट आई हुई थी इसको, पता नहीं इसको हुआ क्या था। फिर जब मैं इसको साफ़ करती रही तो मैंने देखा कि मुझे पता नहीं था यार इनके कान छेद जैसे होते हैं। तो जब मैंने देखा, जब मैं साफ़ करती रही तो एक छेद नज़र आया। फिर इतना बड़ा मलबा जमा था ऊपर, उसके नीचे से ना एक छेद नज़र आया। वो पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा ये छेद पड़ा हुआ है। फिर दूसरी साइड देखा तो फिर पता चला नहीं इसके कान है। तो पूरा कान इसका ढका हुआ था। तो हो सकता है इसको एक साइड कान से सुन भी ना रहा हो। तो अब ये था कि जैसे जैसे अब इसको ना थोड़ा सुनाई देने लगा होगा क्योंकि पूरा इसका वो इतना सा मांस का पीस जुड़ गया था ऊपर वाइट सा। तो वो मैं साफ़ करती रही, इतनी देर से हिला वो, इतनी देर बाद निकला वो, पूरा कान ढका हुआ था। जैसे इसका कान थोड़ा हुआ ना साफ़ और उसके कान में थोड़ी हवा गई तो इसकी ज़रा और भी एक्टिविटी बढ़ गई। फिर इसको सुनाई देने लगा होगा ना इधर उधर की आवाज़। ये देखो क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ पर उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, पूरा ध्यान मेरा इसकी तरफ था। तो कैमरे को कौन मुआ पूछ रहा था, मैं तो सारा इसी बेचारे की टेंशन में लगी हुई थी। अंदर इसको ले जा नहीं सकती थी कि अंदर ये था कि और बच्चे भी हैं यार, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, है ना। तो खैर अभी सुबह का मौसम ही, सुबह के 7-8 बजे होंगे तो मौसम ठंडा था। ओ देखो अब ये थक गया, ये भी थक गया और मेरे हाथ भी थक गए थे इसको पकड़ के ना, ये थक गया बेचारा। तो ये कॉटन पता नहीं किधर उड़ के जा रहा था। हाँ मैं फिर इसको टाइम टू टाइम मैंने पानी भी पिलाने की कोशिश की पर ये पानी नहीं पी रहा था। फिर मैंने कहा कोई और भी चेक कर लेती हूँ कि कहीं और तो नहीं है इसको चोट वोट लगी हुई। फिर इसके पंजे देखे मैंने, फिर इसके और भी देखे, फैदर भी देखे, और तो कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बस इसकी कान के पास इतना बुरा हाल था ना, बहुत बुरा हाल था। और मैं इसकी आगे की स्टोरी भी बनाऊंगी जिसमें दिखाऊंगी कि फिर जब ये पूरा निकल गया ना इसका मलबा जितना भी गंदा सा था ये, उसके बाद इसके साथ क्या हुआ। तो ये फिर ये देखो ये वाइट सा जो निकल रहा है ना इसका, ये मवाद सा इसमें लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको छोड़ भी नहीं रही थी, अगर मैं छोड़ूंगी तो कहीं उड़ ना जाए या इधर उधर ना चला जाए बेचारा। वैसे ये फिर ऐसे ना मैं गीला पानी करके रख रही थी इस पे ऊपर ताकि ये बच्चे को थोड़ा ना नरम हो जाए। और इसका ये देखो बेजवान सा बच्चा जानवर। वैसे तो ये ना बड़ा है, कबूतर है ये, बच्चा नहीं है उसका, बड़ा कबूतर है ये। तो ये थक गया था, अब हो सकता है अब इसके कानों में आवाज़ आनी शुरू होगी ना, मेरा हाथ भी थक गया था, इसके कानों में आवाज़ आनी शुरू होगी तो इसको ज़्यादा सेंसेशन हो रही होगी ना, आवाज़ें सुन रही होंगी और फिर इस वजह से ये हिल जुल भी ज़्यादा रहा था। अभी ना पहले हाथ लगाने दे, वो देखो वाइट सा दिख रहा है कितना बड़ा फटा हुआ है इसका वाइट सा वो। अभी इधर को नहीं कर रहा है ये बेचारा, है बेचारा
देखो कितनी बुरी हालत है ना। तो यार तुम्हें भी अगर कोई ऐसा जीव जंतु कुछ भी मिले, डॉग कोई भी एनिमल हो, तो कहीं नहीं खा लेते, कहीं नहीं मार देंगे आपको। हेल्प कर दिया करो इनकी, कोई कुछ नहीं होता। जितनी हेल्प करोगे ना उतनी भगवान भी तुम्हारी हेल्प करेगा। मैं तो छिपकली को भी चोट लगी है तो उसको भी बेचारी की हेल्प कर देती हूँ, और क्या। हाँ सही में, छिपकली की भी हेल्प कर देती हूँ कि इतनी सी छिपकली है, अभी उससे भी डरोगे तो क्या क्या ही कर पाओगे तुम लोग ज़िंदगी में, है। तो ये बात है जी, ये बेचारा। चलो ठीक है,